Good morning, student. Now we will continue the chapter. Okay, student. कल हम यहाँ तक स्टडी कर चुके थे. Now आगे. The beginning of the Drake passage itself gave us a preview of how terribly fierce the sea would be all along. द बिगिनिंग ऑफ द डायरेक्ट पासेज, जब हम इस डायरेक्ट पासेज के प्रारंभ में इसको पार करने वाले थे तो इसका जो लुक था गेव अस उसका प्रीव्यू कि हाउ टेरिबली फेयर, ये कितना भयानक कितना डरावना हो सकता है, इसको हम देख सकते थे. बाय बेड टाइम, रात्रि के सोने के समय तक, द वेदर हैड डेटोरेटेड शार्पली. डेटोरेटेड मीन्स होता है धीरे धीरे ख़राब होना. तो बेड टाइम, जब तक हमारा सोने का समय हुआ था तब तक जो मौसम था धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था. द शिप वाज लॉन्चिंग अलार्मिंग, जो शिप था वो भी बहुत चेतावनी दे रहा था. वेव्स 32 to 50 फीट हाई वर ब्रेकिंग ओवर इट्स बो. बो मीन्स होता है डिरेक्शन, द फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप के आगे का भाग, कि शिप के आगे के भाग पे लगभग 32 से 50 फीट ऊंचे जो वेव्स थी, पानी की लहरें वो उठ रही थी. एंड द ड्रेक एंड स्टर्न, द ड्रेक पासेज वाज रॉकिंग एंड रोलिंग. ड्रेक का जो पासेज था वो ऊपर नीचे हो रहा था बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम की वजह से. एंड हाउ आवर शिप बॉब्ड अप एंड डाउन लाइक ए कॉर्क इन द हैविंग रेगिंग वाटर. जब वाटर के अंदर हमारा जो शिप जा रहा था तो जिस तरह से बबल्स ऊपर नीचे होते हैं उसी तरह से हमारा जो शिप था इस पानी में एक कॉर्क, जैसे कि एक बोतल का ढक्कन जैसे पानी में तैरने लगता है, इस तरह से तैर रहा था. एंड हैवी रेन्स के अंदर. आवर प्रीवियस ब्रीफ एनकाउंटर विद द ड्रेक हैड नॉट प्रिपेयर्ड अस फॉर द सेकी सेक्स. द प्रीवियस ब्रीफ एनकाउंटर, जब स्टार्टिंग में जब हमारा उससे सामना हुआ था ड्रेक का, तो हम उसके लिए रेडी हो गए थे. जब वो बार बार हिल रहा था उसको बियर करने के लिए, वी हैड इमेजिन, हमने कल्पना की थी, एट द वर्स्ट कि शायद इससे भी बुरा वेदर हो. एंड एक्सपीरियंस क्लोज टू द मोस्ट हेयर रेजिंग राइड्स इन द डेनी लैंड, कि हमारे हेयर रेजिंग कि सर के ऊपर तक, इतने ऊपर तक पानी की लहरें आ रही थी, ऐसा अनुभव हमने किया था. नॉट वन ऑफ अस हैड एक्सपेक्टेड द फुल विंड ऑफ 90 नॉट्स. नॉट्स मीन्स होता है 1 नॉट इक्वल टू 1.85 किलोमीटर पर आवर. तो शायद इससे ऐसा एक्सपीरियंस हमने कभी किया भी नहीं था. लगभग 90 नॉट्स के ऊपर विंड चल रही थी. दैट हिट अस अराउंड 2 in the morning, क्योंकि मॉर्निंग के समय हमारे सर तक ये लहरें आ रही थी. विद 30 मीटर हाई वेव्स क्रैशिंग इनटू इट, लगभग 30 मीटर ऊंची तक पानी की जो लहरें थी वो ऊपर तक टकरा रही थी. द शिप रॉक्ड सो वाइडली दैट नॉट वन ऑफ अस फेल्ट इंक्लिन्ड. जो शिप था इतनी बुरी तरह से पानी में जा रहा था और पानी की लहरों के कारण हम नहीं महसूस कर सकते थे टू मेक इट फॉर ब्रेकफास्ट लेटर दैट मॉर्निंग. उस दिन हम मतलब ब्रेकफास्ट करने की भी हम तैयार नहीं कर सकते थे, इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे पानी की वेव्स के कारण. वी स्टे इन आवर कैबिन, उस दिन हम अपने कैबिन में ही रहे. एंड क्लंग
टू आवर बर्थ, और अपनी जो बर्थ की सीट थी उससे हम चिपक गए। द विसियस सी एंड स्क्रीमिंग विंड्स, डरावना समुंदर और विंडो के चिल्लाने की आवाज़, ऑल कन्वर्ज टू पुट अस थ्रू द ड्रैग सेक, इन सभी ने हमको हमारे ड्रैग को हिला कर रख दिया और हम सभी अपने कैबिन में ही सुरक्षित रहे। वी वर अफ्रेड, हम डर गए थे, टू लेट गो फॉर द साइड रेल्स ऑफ द फियर, डर के मारे हम समुद्र अपने शिप के ऊपर जो रेल्स लगी हुई थी वहाँ पर भी जाने से घबरा रहे थे। पिच्ड आउट ऑन टू द फ्लोर, फर्श पे ताकि आ जाए। वी हैड टेकन सी सिकनेस पाइल्स बट देयर वॉज नो टाइम टू इवन थिंक ऑफ द सी सिकनेस, हम जो बचाव की जो चीज़ें थी उनको लेने के लिए तैयार हुए, लेकिन हमारे पास इतना भी समय नहीं था कि हम उनको ले सकें। एट सम पॉइंट वी गेव अप ट्राइंग टू स्लीप, कुछ स्थान पे हमने जैसे सोने की भी कोशिश की। एंड जस्ट कंसंट्रेटेड ऑन कीपिंग आवर सेल्फ ऑन द बर्थ, और हमने इस बात पर भी ध्यान दिया कि हम जो अपनी बर्थ सीट है उसी पर थोड़ी देर शांत रहें। बाय द टाइम वी हैड क्रॉस द ड्रैग, फिर धीरे धीरे हमने ड्रैग को पार कर लिया। ओवर द नेक्स्ट 2 डेज, अगले 2 दिनों तक, वी एंडेड अप विद स्किन बम्प्स एंड स्ट्रेंड मसल्स फ्रॉम स्लाइडिंग फ्रॉम वन एंड टू द बर्थ टू अदर, अगले 2 दिनों तक हम खराब मौसम के कारण कभी एक बर्थ से दूसरी बर्थ में टकराएं, और इसी तरह से हमने वो 2 दिन निकाल दिए। वी वुड हैव लव्ड टू टेक डायनेमिक पिक्चर्स ऑफ द शिप, उस समय हम इसकी जो इसी पिक्चर थी वो उनको लेना हमें बहुत पसंद था इस ख़राब मौसम में शिप की। एंड क्रेसिंग थ्रो माउंटेन वेव्स, जैसे जो वेव्स पानी में निकल रही थी वो लगभग माउंटेन के बराबर ऊंची ऊंची निकल रही थी। बट आफ्टर द फर्स्ट फ्यू, कुछ समय बाद ही, दिस वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न हमारी सोच से बाहर था। जस्ट गेटिंग फ्रॉम आवर बंक्स टू द बाथरूम वाज रिस्की बिजनेस, मतलब उस समय बाथरूम में जाना भी हमारे लिए बहुत रिस्की हो सकता था। डेड वाज थ्रोन क्लियर अक्रॉस द कैबिन वंस, डेड ने एक बार कैबिन को फिर से साफ किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई थी। एंड वाज लकी नॉट टू हैव क्रैक्ड ओपन हिज हेड, और वो बहुत भाग्यशाली थे कि उनके सर में चोट नहीं लगी। लकीली वी वर आवर सेल्फ इन द कैबिन एट द दैट, उस समय हम सभी लोग कैबिन में आ चुके थे। सो नो वन सा अस क्राउलिंग लाइक इंसेक्ट टू द टॉयलेट, तो किसी ने हमें नहीं देखा कि हम किस तरह से क्राउल रेंगते हुए और वहाँ से टॉयलेट तक आ गए। ओके स्टूडेंट, हैव ए प्लीजेंट डे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।